जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर अभी तक जुड़ गए हैं वो तो ठीक है, जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं सभी कोशिश करें कि जल्द से जल्द जुड़ जाएं और लिंक को एक दूसरे के शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कि कोशिकाओं की संख्या कितनी है और क्या इसका फंडा है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम देखते हैं, और कोई दिक्कत भी हो रहा यदि आपको देखने में किसी प्रकार का तो कमेंट में करके बताएंगे ताकि हम इसमें सुधार करने का हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोशिकाओं की संख्या, नंबर्स ऑफ सेल्स। कोशिकाओं की संख्या मतलब नंबर्स ऑफ सेल्स। पहला पॉइंट इसमें है, मनुष्य का शरीर कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी मनुष्य का शरीर जो है कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और सिर्फ मनुष्य नहीं, और हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे भी कई अरब खरब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये कोशिकाएं विभिन्न आकार प्रकार एवं आकृति की होती है। यानी ये जो कोशिकाएं होती है विभिन्न आकार में बहुत सारा आकार की होती है, विभिन्न प्रकार बहुत प्रकार का बहुत कैटेगरी का होता है, एवं विभिन्न आकृति और उसका आकृति भी अलग अलग होता है। तीसरा पॉइंट है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके आकार पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लें कि हाथी का आकार सबसे बड़ा है, तो क्या उसका आकार जो कोशिका का आकार है, कोशिका की संख्या ज़्यादा होगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। और किसी का छोटा आकार है तो उसका कोशिका का संख्या कम होगा, तो ऐसा नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब है कि आकार से मतलब नहीं है, आकार चाहे कुछ भी हो उसका ये उस पर निर्भर नहीं करेगा कि उसके शरीर पर उसका कोशिका का आकार जो है वो रहेगा। आगे हम देखेंगे, सबसे पहले आप फिगर के माध्यम से देख लीजिए, समझ लीजिए। एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें आप पहले पिछले क्लास में आपने पढ़ा है अमीबा के बारे में, तो थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा अमीबा के बारे में। तो चलिए और आगे जानकारी कुछ थोड़ा बढ़ के ले लेते हैं। यह एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, वृद्धि, प्रजनन एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं इसी कोशिका के द्वारा किया जाता है। यानी एक कोशिकीय जीव जो है अपना सारा क्रिया, पाचन, सबसे पहले अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन और उत्सर्जन, प्रजनन और वृद्धि, ये सारे क्रिया एक कोशिका के द्वारा ही कर लेते हैं। इसीलिए इसका नाम एक कोशिकीय जीव में दिया गया है। यानी एक कोशिकीय जीव अमीबा। एक कोशिकीय जीव किसमें हम रख सकते हैं? अमीबा को एक कोशिकीय जीव में विभाजन किया गया है। तो आशा करता हूं कि आज के द्वारा हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारी कि कोशिका की संख्या के अंतर्गत जितने भी सारे पॉइंट हमने बताया वो सभी स्पष्ट हो गए होंगे। और यदि किसी प्रकार का यदि डाउट हो और किसी प्रकार का कमी यदि बताने में हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि कुछ और आपको इसमें बढ़ाकर बताना चाहिए था। तो हमें पूरा आशा उम्मीद है कि आप बिल्कुल तरह से समझ गए होंगे। और अगली क्लास में हम इसी से संबंधित कोशिका इसके विषय से संबंधित उत्तक
यानी उसके अगले भाग में हम उत्तक के बारे में पूर्णतः अध्ययन करेंगे और आप सबको इसी तरह अपना कोर्स को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।